अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 11 साल पहले 10 दिसंबर 2014 को डिलिश अर्तुल की सूरत में महमद बुज़दाग का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया के नाज़रीन को हैरान कर दिया। हर किस्त की रेटिंग्स आसमान को छू रही थी और इस सीरीज़ ने आलमी सतह पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन इसके बाद जब कोलुश उस्मान आया तो 5वें और 6ठे सीज़न में हालात के अक्सर बदल गए और आखिरी सीज़न ने तो जैसे महमद बुज़दाग की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया हो, जिसकी हर किस्त की रेटिंग पहले वाली किस्तों से कम होने लगी और नाज़रीन का इंटरेस्ट कम होने लगा। हत्ता कि वो दौर भी आया कि ब्राक और चिविडी की चमक भी मदम हो गई और उन्होंने सीरीज़ को छोड़ दिया। उसके बाद इस सीरीज़ का तीसरा मरहला शुरू हुआ और ओरहान सीरीज़ की पहली 2 किस्तें नशर की गईं। पहली किस्त ने तो 6ठे सीज़न के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रेटिंग हासिल की और नाज़रीन की उम्मीद को जगा दिया। लेकिन दूसरी किस्त आते ही AB कैटेगरी की रेटिंग काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोलुश ओरहान सीरीज़ आने वाले दिनों में फ्लॉप होने जा रही है? आज की वीडियो में इस मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि महमद बुज़दाग ने बाला खातून के किरदार के बारे में क्या फैसला किया है। क्या ये किरदार वाकई ही खत्म हो चुका है या फिर आने वाली किस्त में किसी और अदाकारा की सूरत में यह किरदार वापस लाया जाएगा? इसके अलावा फातिमा खातून के किरदार के लिए भी तुर्की की एक बड़ी अदाकारा को कास्ट कर लिया गया है, इस बारे में बात होगी। और इसके अलावा फ्लावियस के वालिद मोज़ालून के कत्ल के बारे में आपको एक अहम इंकशाफ सुनने को मिलेगा कि आखिर इसका कातिल कौन था और सारोज का इस मामले से क्या ताल्लुक है। मजीद बरा हम उस्मान बे की बिगड़ती हुई तबीयत पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई उनका किरदार इस सीरीज से खत्म होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फातिमा खातून की नई अदाकारा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिमरे गोमेली को आप कोलुश ओरहान की तीसरी किस्त में फातिमा खातून का किरदार अदा करते हुए देखेंगे और हमारे ख्याल के मुताबिक ये खबर सबसे पहले हमने ही आप तक पहुंचाई थी, जिसे सुनकर बारबरोसा ड्रामा के मदाहों में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने इससे पहले बारबरोसा ड्रामा में मरियम का किरदार अदा किया था और इसके अलावा वो कई दूसरी शानदार तुर्क सीरीज़ में अपनी उम्दा अदाकारी का मुजाहरा कर चुकी हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ इस सीरीज़ के मदा जिमरे गोमेली की शमूलियत के बाद पुरजोश नजर आ रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इस तब्दीली को लेकर परेशान भी हैं। उनके ख्याल के मुताबिक लिया किरशान को ही इस किरदार में वापस आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हमारे ख्याल के मुताबिक अगर लिया किरशान ने यह पेशकश कबूल नहीं की तो ये एक अच्छा फैसला साबित हुआ है, क्योंकि लिया किरशान नई टीम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम उम्र दिखाई देती हैं। ये बात सच है कि कोलुश उस्मान में उनका किरदार अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल फिट था, लेकिन अब कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में जिमरे गोमेली इस किरदार के लिए बिल्कुल मौजूद तरीन इंतखाब हैं। ना सिर्फ उनकी शख्सियत इस किरदार से मेल खाती है, बल्कि उनकी अदाकारी और तजर्बा भी इस किरदार में जान डालने के लिए काफ़ी है। दूसरी जानब हमें लगता है कि महमद बुज़दाग जानबूझकर बाला खातून के बारे में कोई वाज़ेह मंजर या फिर खबर सामने नहीं ला रहे और 2 किस्तें गुजरने के बावजूद भी ये नहीं बताया गया कि आखिर उनकी वफात हो चुकी है या फिर वो किसी दूर दराज के इलाके में चली गई हैं, और ना ही कोई ऐसा इशारा दिया गया है जिससे यह मालूम होता हो कि वो सीरीज़ में वापस आएंगी। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली हो सकती है कि अगर आने वाले दिनों में इस सीरीज़ की रेटिंग गिर जाए तो तुर्गुत की तरह बाला खातून के किरदार को भी वापस लाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं महमद बुज़दाग भी ये बात ज़रूर जानते हैं कि कोलुश ओरहान के इस किरदार का कुछ ना कुछ असर रसूख बाकी है, लिहाजा मुस्तकबिल में यह किरदार किसी नई अदाकारा की सूरत में वापस लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तैमूर ताश जैसे तारीखी किरदार की, तो इसके लिए महमद अली नूर ओगलू जैसे अदाकार का इंतखाब नहायत ही मौजू और एक दुरुस्त फैसला था, क्योंकि नूर ओगलू एक बेहतरीन और बासलाहियत अदाकार हैं। आप में से ज़्यादातर लोग उन्हें नूरुद्दीन जंगी जैसे मुस्बत किरदार से जानते होंगे, लेकिन इस किरदार ने ज़्यादातर मनफी किरदार अदा किए हैं। और जिन लोगों ने सैन अनलात कारादीनी सीरीज़ देखी है वो बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने वेदात का मनफी किरदार किस तरह निभाया है, जो अपनी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है और ज़हनी बीमार यानी कि एक साइकोपैथ है। उनकी इस सीरीज़ में अदाकारी इतनी कुदरती और शिद्दत से भरी हुई थी कि नाज़रीन को लम्हा भर के लिए ऐसा महसूस होता है कि वो अदाकारी नहीं कर रहे, बल्कि वाकई एक पागल और एक जुनूनी शख्स हैं। और यही खसूसियत इन्हें तैमूर ताश जैसे गैर मुतवक्को, ज़हीन और ताकतवर तारीखी किरदार के लिए फिट बनाती है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उस्मान की बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं तैमूर ताश होगा, तो एपिसोड 2 का ये सिनेरियो देखकर ये साबित होता है कि हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके अलावा ओरहान का गुस्से से तलवार निकालकर अपने वालिद की तरफ बढ़ना, लेकिन अगले ही लम्हे में एहतराम के साथ तलवार अपने वालिद के हवाले कर देना, हमें लगता है कि यहाँ पर महमद फ़ातेह के सीज़न 1 का सिनेरियो रिपीट किया गया है। जैसे महमद फ़ातेह ने अपने वालिद के रूबरू गुस्से और गैरत के आलम में तलवार निकाल दी थी, मगर फिर फ़ौरन अपने वालिद के कदमों में बैठकर वफादारी और अदब का इजहार किया था
ये सीन भी उसी से मेल खाता है, लेकिन ये सीन बाप और बेटे के दरमियान कशमकश को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज़ का एक और अहम नुक्ता फ्लावियस के बाबा मोज़ालून के कत्ल का मामला है। बज़ाहिर ये एक सादा वाक़या दिखाई देता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बात इतनी सीधी नहीं है जितनी कि दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस कत्ल का लिंक सारोज के साथ जुड़ा है और ये सीरीज़ इस राज को खोलने में कुछ वक्त लेगी और कुछ किस्सें गुजरने के बाद ये सच आहिस्ता आहिस्ता फ्लावियस के सामने आने वाला है। और जब फ्लावियस को यह मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद के कत्ल में सारोज का हाथ है तो वो सारोज के खिलाफ हो जाएगा। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि वो इस मौका पर ओरहान का साथ देगा या नहीं, क्योंकि ओरहान ने भी इसके छोटे भाई का कत्ल किया है। लेकिन एक बात तय है कि फ्लावियस और सारोज के दरमियान एक खतरनाक तसादुम जरूर होगा। मजीद बरा उस्मान बे के बीमार होने के बाद आप में से बहुत से नाज़रीन हमसे पूछ रहे थे, तो हम बताते चलें कि उनका किरदार फ़िलहाल के लिए ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किस्त नंबर 2 की मजमूई तौर पर बात करें तो ये एक अच्छी किस्त थी, लेकिन एपिसोड 1 जैसी शानदार नहीं थी। पहला एपिसोड अपनी शिद्दत, जज्बात और एक्शन की वजह से नाज़रीन के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरे एपिसोड में कहीं ना कहीं सीज़न 6 की पुरानी झलकियाँ दिखाई दे रही थीं, जो कि इस सीरीज़ के लिए एक अच्छा इशारा नहीं है। और यही वो वजह है जिसने इस किस्त की रेटिंग पर बहुत बुरा असर डाला और इस एपिसोड की AB रेटिंग काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। यानी कि तुर्की के पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता तबके ने इस एपिसोड को पसंद नहीं किया, जबकि यही तबका दूसरी तमाम तुर्क सीरीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। इसी वजह से पहला एपिसोड पहले टॉप 5 से नीचे गिरकर टॉप 10 में चला गया और अब दूसरा एपिसोड टॉप 10 से भी बाहर निकल चुका है और मौजूदा रेटिंग के मुताबिक कोलो शुरहान 12वें नंबर पर आ चुका है। रेटिंग्स गिरने की एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि इन दिनों तुर्की में किसी किस्म के फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं और नौजवान तबके की बड़ी तादाद इन मैचेस को देखने में मसरूफ़ है, लिहाजा ये भी रेटिंग में कमी की एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अगर महमद बुज़दाग ने अगली किस्त में कहानी का तवाज़ुन बरकरार ना रखा तो ये कमी मुस्तकिल भी हो सकती है। इसके अलावा इस सीरीज़ के मज़ीद कुछ कमज़ोर पहलू भी हैं, ख़ासतौर पर नीलुफ़र हसन का किरदार, जो कि तारीख़ी तौर पर एक मजबूत और गहराई रखने वाला किरदार था, मगर इस अदाकारा यानी कि महासिन मरबत की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मुतासरकुन नहीं है। चाहे ये एक रोमांटिक सीन हो, जंग का या फिर जज्बाती लम्हा हो, उनके चेहरे के तासुरात तकरीबन एक जैसे रहते हैं। हमें लगता है कि उनकी अदाकारी के लिए एक कोच होना चाहिए जो कि उन्हें मुख्तलिफ मनाज़र के मुताबिक एक्सप्रेशंस और एक्टिंग का अंदाज समझा सके। इस किस्त की तीसरी बड़ी खामी ख़वातीन के मेकअप से जुड़ी है और ऐसे लगता है कि जैसे मेकअप आर्टिस्ट ने इन किरदारों को 14वीं सदी की जगह पर 21वीं सदी में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ख़वातीन के चेहरों पर फिलर्स और बोटॉक्स वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि चूँकि ये कहानी 14वीं सदी की है तो इसलिए इस ड्रामे में उस ज़माने की कुदरती और सिंपल झलक होनी चाहिए थी, ना कि आजकल के जदीद दौर की चमक दमक। मज़ीद ये कि मुझे सारोज के तैमूर ताश को सलाम करने के स्टाइल पर थोड़ी सी हंसी आई है, क्योंकि कदीम रूम में भी इस अंदाज में सलाम नहीं किया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।